गीता कोड़ा तो भाजपा में आ गई, तो क्या अब सीता भी आएंगी? और कोल्हान में गीता और संथाल में सीता भाजपा की खेवनहार बनेंगी? अब सरयू राय की वापसी होगी या नहीं? भाजपा अपनी वॉशिंग मशीन में सिर्फ दागियों को ही साफ करती रहेगी या साफ सुथरे लोगों के लिए भी वहां कोई जगह बची है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, मैंने 6 जनवरी 2023 को ही यह खबर ब्रेक की थी कि गीता कोड़ा जो सिंहभूम से कांग्रेस की सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी। आज गीता कोड़ा ने रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उनको सदस्यता दिलाई। भाजपा में आने के बाद गीता कोड़ा ने वही सब बातें कही हैं जो आमतौर पर कांग्रेस छोड़कर आने वाले नेता कहते हैं, यानी कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है, कांग्रेस के पास कोई नीति नहीं है, कोई सोच नहीं है। पार्टी ने देश को गर्त में ले जाने का काम किया है। गीता कोड़ा ने सदस्यता ग्रहण करने के बाद कहा कि मैंने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ली है। इसके पीछे का कारण सभी जानते हैं। कांग्रेस ने देश को गर्त में डाला है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। कांग्रेस सभी को साथ लेकर चलने की बात करती है, लेकिन अपना परिवार साथ लेकर चल रही है। राजनीति का उद्देश्य जनता की सेवा करना है। जहां जनता के हित को दरकिनार किया जा रहा है, वैसी पार्टी में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। अब मैं भाजपा के साथ जनता की सेवा करूंगी। मोदी के सपनों के भारत में जो भी मेरी भूमिका होगी उसे निभाऊंगी। दोस्तों, गीता कोड़ा के भाजपा ज्वाइन करने के साथ ही उनके पति पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को वॉशिंग मशीन में डालकर उनकी सफाई का अभियान शुरू हो गया है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस सफाई अभियान में ट्वीट की बरसात कर दी है। उनके इन ट्वीट्स पर जरा नजर डालिए। ट्वीट में बाबूलाल जी लिख रहे हैं कि शिबू सोरेन, लालू यादव और अहमद पटेल ने आदिवासियों की जल जंगल जमीनों को लूटा। फिर हो समाज को उन्होंने इन्वर्टेड कॉमा में किया है। हो समाज से आने वाले मधु कोड़ा जी को फंसा दिया। भ्रष्ट नेताओं ने खुद को बचाने के उद्देश्य से हो समाज फिर इन्वर्टेड कॉमा को दरकिनार कर उनकी आवाज़ दबाने का कुत्सित प्रयास किया। एक और ट्वीट में बाबूलाल जी ने लिखा, मैं मधु कोड़ा जी से आग्रह करता हूं कि उनकी गिरफ्तारी के दौरान झारखंड भवन में मिले गोपनीय कागजात, जिसमें शिबू सोरेन, लालू प्रसाद यादव तथा अहमद पटेल की संलिप्तता का प्रमाण मिला था, तथा बरामद हुई गाड़ी का सच जनता तक पहुंचाएं। मेरे हिसाब से जनता को यह जानना बहुत ज़रूरी है कि उनको असल में कौन लूट रहा था। तीसरा ट्वीट भी उनका देख लेते हैं। बाबूलाल मरांडी लिखते हैं कि झारखंड में असल घोटाला बड़े नेताओं और अधिकारियों ने किया, लेकिन आरोपों में गरीब आदिवासी को फंसा दिया क्योंकि उनकी जनसंख्या कम थी। तो इस तरह से भाजपा के नेता अब ट्वीट की बरसात करके मधु कोड़ा को साफ और पाक दामन होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि कोड़ा जी भी अब आरोपों और सजाओं से बरी हो जाएंगे। दोस्तों, 6 जनवरी 2023 को ही मैंने बता दिया था कि गीता कोड़ा और सरयू राय समेत 1 दर्जन वैसे भाजपाई जो किसी न किसी कारण से भाजपा छोड़ गए, वे वापस आएंगे। और इसके बाद मैं लगातार अपने वीडियोस में कहता रहा कि गीता कोड़ा भाजपा में जाएंगी। हालांकि वे लगातार इनकार करती रही भाजपा में जाने की बात से, लेकिन मैं कहता रहा। वैसे भी मधु कोड़ा संघ और बीजेपी के घर आंगन में ही पले बढ़े हैं। 2005 के विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा के तत्कालीन संगठन मंत्री हृदयनाथ सिंह से उनका पंगा न हुआ होता और उनका टिकट न कटा होता, तो वे न तो निर्दलीय चुनाव लड़ते, न मुख्यमंत्री बनते। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो अभी हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, ऐसा हम लोग मानकर चलते हैं। दोस्तों, खबरें आ रही हैं कि भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 29 फरवरी को है और बैठक के बाद भाजपा लोकसभा की करीब 150 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। और बताया जा रहा है कि इनमें झारखंड की भी 2 सीटें शामिल हैं। ये सीटें हैं राजमहल और सिंहभूम, और इसलिए गीता कोड़ा को आज ज्वाइन कराया गया है। दोस्तों, कल ही यानी 25 फरवरी को ही रांची में
बीजेपी की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई थी और खबरें निकल कर आई थीं कि इनमें सिंहभूम सीट से बड़कुंवर गगराई और गीता कलमुचू के नाम पर चर्चा हुई। लेकिन अब गीता कोड़ा के आने से चुनाव समिति की चर्चा बेमानी साबित हो गई है। राजमहल सीट पर भी कहा गया था कि चुनाव समिति की बैठक में मिस्त्री सोरेन और दूसरे कुछ नामों पर चर्चा हुई थी, लेकिन अब लग रहा है कि राजमहल सीट पर भी बीजेपी कोई नया दांव खेल सकती है और यह 1-2 दिन में साफ हो जाएगा कि किस पर दांव खेला जाएगा। वैसे राजमहल में जेएमएम के लिए बागी विधायक लोबिन हेम्ब्रम भी बड़ी समस्या बन सकते हैं, जिन्होंने कहा है कि वे राजमहल से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उनके भी भाजपा में जाने की अटकलें लगती रहती हैं। तो भाजपा राजमहल के लिए भी कुछ न कुछ गणित भिड़ा ही रही होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। दोस्तों, झारखंड में भाजपा लोकसभा की सभी 14 सीटें इस बार जीतने की योजना पर काम कर रही है। उसी के तहत गीता कोड़ा को शामिल कराया गया है और इस तरह से बीजेपी ने सिंहभूम में बड़ा हाथ मार लिया है और अब सिंहभूम सीट जेएमएम के खाते में चली जाएगी, क्योंकि गीता कोड़ा कांग्रेस में इकलौता चेहरा थी और अब सिंहभूम में कांग्रेस के पास कोई कायदे का उम्मीदवार बचा नहीं है। वैसे भी कांग्रेस के अंदर 12 विधायकों की नाराजगी लोकसभा के चुनाव में कुछ न कुछ गुल जरूर खिलाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। सिंहभूम सीट ऐसे में जेएमएम के पास चली जाएगी तो जमशेदपुर की सीट कांग्रेस को मिल जाएगी और कांग्रेस से पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार एक बार फिर चुनाव मैदान में उतरते दिखाई दे सकते हैं। डॉक्टर अजय कुमार जमशेदपुर में अच्छा खासा समय बिताते हैं, लेकिन इस पसोपेश में कि जमशेदपुर सीट कांग्रेस को मिलेगी या नहीं, वे राजनीतिक रूप से उतने सक्रिय नहीं रहते थे, लेकिन अब उनकी सक्रियता बढ़ती दिखाई दे सकती है। जमशेदपुर में एक और फैक्टर काम करता है, वो है कुर्मी फैक्टर। पिछले 2 टर्म से भाजपा के विद्युत वरण महतो यहाँ से सांसद हैं, लेकिन इस बार चर्चा है कि उनको बदला जा सकता है। वैसे कुर्मी मतदाता इस लोकसभा क्षेत्र में मात्र 1.5 लाख के आसपास ही बताए जाते हैं। कहा जाता है कि मतदाताओं का सिर्फ 8% हिस्सा कुर्मी मतदाताओं का है, लेकिन नैरेटिव यही है कि ये कुर्मी बहुल सीट है। सबसे ज़्यादा वोटर अगर कोई है तो आदिवासी वोटर हैं। इसके अलावा 1.5 लाख के आसपास मुस्लिम वोटर हैं। जमशेदपुर पश्चिम और पूर्वी विधानसभा में शहरी वोटर ज़्यादा हैं जो बीजेपी के पक्ष में मतदान करते हैं। विद्युत महतो की स्थिति इस बार ठीक नहीं बताई जा रही है। क्षेत्र में वे दिखते बहुत कम हैं, दिखते हैं तो योजनाओं के शिलान्यास उद्घाटन में ही दिखते हैं। भाजपा के कार्यकर्ता भी उनसे खुश नहीं हैं। ऐसे में अगर विद्युत को तीसरी बार टिकट मिल जाता है तो इस बार उनकी राह इतनी आसान नहीं होगी, ऐसा लग रहा है। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही बाबूलाल मरांडी ने कोल्हान के एक बड़े कुर्मी चेहरे और पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो की पार्टी में वापसी कराई है। मरांडी को उम्मीद है कि शैलेंद्र महतो को आगे करके कुर्मी वोटरों को अपने पाले में किया जाएगा और गीता कोड़ा के सहारे आदिवासी वोटर खास करके हो वोटरों को साधा जाएगा सिंहभूम की सीट पर। शैलेंद्र महतो पिछले कई दिनों से दिल्ली में कैंप कर रहे थे, कल उनकी वापसी है। इधर कुर्मी आंदोलन कर रहे हैं, आदिवासी दर्जे की मांग कर रहे हैं, साथ ही भारतीय जनता पार्टी से राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वैसे में शैलेंद्र महतो की भी इच्छा है कि एक बार भाजपा उनको जमशेदपुर से टिकट देकर देखे। हालांकि शैलेंद्र महतो पिछले 1 दशक से अपनी सियासी गतिविधियों को बहुत सीमित कर चुके हैं, लेकिन कुर्मी समाज में उनकी अभी भी बहुत इज्जत, बहुत सम्मान है। तो ये हो गई कोल्हान की बात। लेकिन दोस्तों, गीता कोड़ा तो भाजपा में आ गई, तो क्या अब सीता भी आएंगी और कोल्हान में गीता और संथाल में सीता भाजपा की खेवनहार बनेंगी? ऐसी संभावना बनती दिखाई दे रही है। सीता यानी सीता सोरेन, सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा और सोरेन परिवार से नाराज चल रही हैं। पार्टी की बैठकों से भी उन्होंने किनारा कर रखा है। समय समय पर उनकी नाराजगी भी सामने आती रहती है। सीता सोरेन 3 बार से विधायक हैं जामा से, संथाल परगना की जामा सीट से, लेकिन उनको लगता है कि सोरेन परिवार में उनको उपेक्षित किया जाता रहा है। साथ ही उनको अपनी बेटियों के राजनीतिक भविष्य की चिंता भी है। ऐसे में सीता सोरेन भी कोई बड़ा कदम उठा लें तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। सीता सोरेन भी 2012 के राज्यसभा चुनाव के हॉर्स ट्रेडिंग मामले में फंसी हैं। सीबीआई उनके खिलाफ चार्जशीट कर चुकी है, मामला कोर्ट में चल रहा है।
ऐसे में भाजपा उनके ऊपर भी दांव ज़रूर खेलना चाहेगी और ऐसा करके वह यह संदेश भी देना चाहेगी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में और शक्तिशाली सोरेन परिवार में एक बहू का कोई सम्मान नहीं है, और वह भी उस दुर्गा सोरेन की विधवा का जो आज जीवित होते तो हेमंत सोरेन कभी सीएम नहीं बन पाते। तो ये बात हो गई संथाल की और कोल्हान की और थोड़ा बहुत जमशेदपुर सीट की, लेकिन सरयू राय की चर्चा यहाँ बहुत ज़रूरी है। सरयू राय को लेकर भी खबरें उड़ती रहती हैं। वे खुद भी भाजपा में जाने को तैयार हैं और झारखंड की सक्रिय राजनीति से, भाजपा की सक्रिय राजनीति से रघुवर दास की विदाई के बाद उनका विरोध करने वाला भी कोई नहीं है। झारखंड में रहने वाले बिहारी मूल के लोग जो बड़ी संख्या में हैं, सरयू राय उनकी सबसे मुखर आवाज़ है। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी मुहिम भी जगजाहिर है। तो सवाल है कि सरयू राय ने जिन मधु कोड़ा के भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करके उनको जेल भिजवाया था, उनको और उनकी पत्नी को तो बीजेपी ने ले लिया। अब सरयू राय की वापसी होगी या नहीं? भाजपा अपनी वॉशिंग मशीन में सिर्फ दागियों को ही साफ करती रहेगी या साफ सुथरे लोगों के लिए भी वहाँ कोई जगह बची है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।